Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. द डिजर्ट डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान या फिर मरुस्थान। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड के थर्ड का चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। अ डिजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक रेगिस्तान सामान्य तौर पर बिना पानी और वनस्पति के होता है। जनरली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर या फिर सामान्य तौर पर। विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, बिना पानी और वनस्पति के। तो वेजिटेशन को और हम क्या कह सकते हैं? वेजिटेशन को हम प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो एक जो डेजर्ट होता है वहां पर आमतौर पर ना ही पानी होता है और ना ही वेजिटेशन होता है। तो जैसा हम जानते हैं, अगर पानी नहीं होगा किसी जगह पर तो वहां पर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होगा। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A green patch, एक हरा हिस्सा, ठीक है। पैच का मतलब क्या होता है? पैच का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये एक स्क्वायर है, अगर यहाँ पर मैं ये रेड कलर से ये बना देता हूँ तो ये पैच हो गया। जो अपने सराउंडिंग से अलग हो उसे हम पैच कह सकते हैं। और एक पैच होता है जिसे हम पैबंद कहते हैं। अगर हमारा कपड़ा डैमेज हो जाए या क्लोथ्स या शर्ट या जीन्स डैमेज हो जाए तो डैमेज जहां पर होता है, अगर उस स्थान पर हम किसी और दूसरे कपड़े को लगा करके उसे बना देते हैं तो वो भी एक तरह का पैचिंग होती है। तो हम देखते हैं कि सारे जो बाहर का कपड़ा है वो अलग रंग का है, अलग तरह का है, और जो यहाँ पर पैचिंग हुई है वो अलग है। तो पैच का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि एक एरिया, ग्रीन पैच, एक हरा एरिया विथ फ्रेश वाटर, जहाँ पर क्या हो, ताजा पानी हो, एंड ग्रीन ट्रीज, और हरे पेड़ हो, इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डिजर्ट, बड़े रेगिस्तान के बीच में। इन द मिडिल ऑफ का मतलब इन द सेंटर ऑफ, इज अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक बड़ा ही सुंदर नजारा होता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो हमने देखा कि जो रेगिस्तान है मान लीजिए बहुत बड़ा, और उसके बीच में कोई अगर ग्रीन कलर का पैच हो, ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर नजारा होगा, जिसके आसपास पेड़ उगे होंगे और वहां पर पानी भी होगा। यही बात इसमें कही। वास्ट का मतलब क्या होता है? बिग, ह्यूज, जिसे हम कह सकते हैं वास्ट डिजर्ट, बहुत बड़ा डिजर्ट। अ डिजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। कोई रेगिस्तान बहुत गर्म, टू हॉट का मतलब बहुत गर्म, और या टू कोल्ड या बहुत ठंडा हो सकता है। जो डिजर्ट होता है या तो वो बहुत गर्म होगा या तो वो बहुत ठंडा होगा। जैसा हम जानते हैं, अगर डिजर्ट का नाम अगर हम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि वहां बहुत गर्मी पड़ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजर्ट उस स्थान को कहते हैं जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, जहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो या फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती हो, तो उसको हम डिजर्ट कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what desert is really like. Those of us, हम में से वो लोग, who live, जो रहते हैं, in regions, उन जगहों में, उन एरियाज में, covered with forest, जो ढका होता है किससे? फॉरेस्ट से, जंगलों से ढका होता है, एंड और सराउंडेड बाय हिल्स, और वो पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। मे फाइंड इट डिफिकल्ट, उन्हें परेशानी हो सकती है, टू इमेजिन, कल्पना करने में, समझने में, व्हाट अ डिजर्ट इज रियली लाइक, कि वास्तव में एक डिजर्ट कैसा होता है। वो लोग जिनके आसपास जंगल होते हैं, जिनके आसपास पहाड़ियां होती हैं, उन्हें ये कल्पना करने में काफी परेशानी हो सकती है कि एक डिजर्ट होता क्या है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट, ये आम धारणा है, ये वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ है। पॉपुलर को हम क्या कह सकते हैं? वाइडली एक्सेप्टेड, जिसे लोग मानते और जानते हो। पॉपुलर बिलीफ इज दैट, जो मान्यता है लोगों की, आम धारणा है, वो क्या है? इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि रेगिस्तान कैसा होता है? इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच, ये एक कभी ना खत्म होने वाला फैलाव होता है, ऑफ सैंड, किसका? रेत का। रेत का ये एक कभी ना खत्म होने वाला फैलाव होता है, वेयर, जहां नो रेन फॉल्स, जहां पर कोई बारिश नहीं होती है, जहां पर बारिश की बूंदें नहीं गिरती हैं, एंड और देयरफॉर, इसलिए
नो वेजिटेशन ग्रोस, और इसी वजह से वहां पर कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, कोई भी वनस्पति वहां पर नहीं उगती है। वेजिटेशन को हम क्या कह सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया प्लांट्स, कि वहां पर भी कोई प्लांट्स नहीं उगते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी पानी नहीं गिरता है या वहां बारिश नहीं होती है। इट इज ड्राई, ये सूखा होता है, हॉट गर्म होता है, वाटरलेस बिना पानी के होता है, एंड विदाउट शेल्टर, और यहाँ पर कोई आश्रय भी नहीं होता है। शेल्टर का मतलब जब वहाँ ऊंचे ऊंचे अगर पेड़ नहीं होंगे, छायादार वृक्ष नहीं होंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि बिल्कुल वहां पर कोई भी शेल्टर नहीं होगा। तो हम ये समझ सकते हैं ये सब सिर्फ किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है। वहां पर पानी नहीं होगा तो वहां पर पेड़ नहीं उगेंगे, तो वहां पर छायादार कोई वृक्ष नहीं होगा, तो इस तरह से वहां पर कोई भी कवर नहीं मिलेगा। अगर आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा। इसी को हम कह सकते हैं विदाउट शेल्टर। बट लेकिन दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लीटली राइट। एंटायरली को हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली। करेक्ट का मतलब राइट, लेकिन दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ये पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है। जो भी ऊपर बात कही गई कि ये सूखा होता है, बिना पानी के होता है, वहां पर कोई शेल्टर नहीं होता, वहां कोई वेजिटेशन नहीं होता, ये बात कहना ठीक नहीं है पूरी तरीके से। फॉर दोज, उनके लिए, हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसे पढ़ा है, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, वो ये बात नहीं मानेंगे, जैसा ऊपर अभी हमने देखा कि डेजर्ट होता क्या है। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक डेजर्ट जो है वो एक सुंदर स्थान हो सकता है, एक बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है। इट इज द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। इट इज द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये बहुत से अलग अलग तरह के लोगों का यानी मानवों का, एनिमल्स जानवरों का, एंड प्लांट्स और पेड़ पौधों का घर होता है। रेगिस्तान अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ, अलग अलग तरह के लोगों का, जानवरों का, पौधों का, पेड़ पौधों का घर होता है। दैट हैव लर्न टू लिव, जिन्होंने जीना सीख लिया होता है। लर्न का मतलब सीख लिया होता है, टू लिव यहाँ पर क्या है, जीना। जिन्होंने जीना सीख लिया होता है अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, कैसी स्थितियों में, बहुत ही गर्म, वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत ही सूखी कंडीशन में जीना जिन्होंने सीख लिया होता है, उनका ये घर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रू, हाँ ठीक है, सच है। द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन, ये जो जमीन है, जो ग्राउंड है, वो हमेशा छिपी हुई नहीं होती है। हिडन का मतलब छिपी हुई, ऑलवेज का मतलब हमेशा, हमेशा छिपी हुई नहीं रहती है। बाय ए कवर ऑफ ग्रास, किसके कवर से, घास के कवर से। ग्रास का मतलब घास। हाँ ये बात सच है कि जो ग्राउंड है वहां का, रेगिस्तान का, वो हमेशा छिपा हुआ कवर नहीं होता है घास से, प्लांट्स पेड़ पौधों से, एंड ट्रीज और प्लांट्स एंड ट्रीज पेड़ पौधों से, एंड एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि ये दूसरे वातावरण में, दूसरे जलवायु में ऐसा होता है कि वहां पर घास होती है, प्लांट्स छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। ये बात ठीक है, ये बात सच है, ट्रू है। बट लेकिन वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, वेन एवर का मतलब क्या है, जब भी कभी, विच इज रेयर, जो कि रेयर होती है। ठीक है, अक्सर होने वाली चीज नहीं है, ये रेयर होने वाली चीज है, दुर्लभ चीज है, होती तो नहीं है अक्सर, लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो रेगिस्तानी फूल होते हैं, जो रेगिस्तान के फूल होते हैं, वो खिल उठते हैं। ब्लूम का मतलब क्या है, खिल उठना। एंड और द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो नजारा होता है वहां का वो इतना सुंदर होता है। रिवॉर्डिंग को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्लीजेंट, देखने में इतना अच्छा लगता है जैसा कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन, जहाँ पर, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे जहाँ पर लगातार बारिश हो रही हो, जहाँ पर नमी हो जहाँ की जमीन में, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल गार्डन। जिस तरह के ट्रॉपिकल गार्डन में जितनी हरियाली होती है, उस समय जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो वहां का भी नजारा वैसे ही होता है, वो किसी ट्रॉपिकल गार्डन से कम नजर नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. जो रेगिस्तान है, a desert is not always flat. एक जो रेगिस्तान है वो हमेशा बिल्कुल चपटा, बिना बदलने वाला, अनचेंजिंग का मतलब क्या है, बिना बदलने वाला, वेस्टलैंड जो ऐसी जमीन जो काम की ना हो, वैसी
ऑफ ड्राई सैंड, सूखे रेत की सिर्फ वो एक ना बदलने वाली जमीन हमेशा नहीं रहता है, यानी जो डेजर्ट है वहां पर भी बदलाव होते रहते हैं, वो एक जैसा नहीं होता है। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर पहाड़ हो सकते हैं, पहाड़ियां हो सकती हैं। इट में हैव एन ओएसिस, यहाँ पर ओएसिस हो सकती हैं, ठीक है, ओएसिस के बारे में भी देखेंगे हम आगे। बिग और स्मॉल, ये बड़ी या छोटी, यहाँ पर पहाड़ियां, यहाँ पर ओएसिस हो सकती हैं। एंड ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड, ओएसिस क्या होता है, एक हरे आइलैंड की तरह होता है, एक हरे द्वीप की तरह होता है, इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द डेजर्ट, उसके बीच में, वेयर जहां अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, जहां पर जल की धारा, पानी की धारा या फिर कोई कुआं, गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज बेटर चांस टू ग्रो, जहां पर ये स्प्रिंग और कोई कुआं प्लांट्स को और पेड़ों को एक अच्छा मौका देता है बढ़ने के लिए। चांस का मतलब क्या है, मौका, टू ग्रो का मतलब बढ़ने के लिए। तो वहां पर जो ओएसिस होता है, जैसा हमने देखा, वो वहां पर वो हरा होता है, एक आइलैंड जैसा होता है, हरे आइलैंड जैसा, और वहां पर हमें वेल, यानी वहां पर एक तरह से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पानी की उपलब्धता अच्छी होती है, जिससे वहां के पेड़ पौधों को उगने में, बढ़ने में मदद मिलती है, मौका मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अ डिजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, जो डिजर्ट है, रेगिस्तान, वो थार जैसा बिल्कुल गर्म हो सकता है, और या कोल्ड लाइक लद्दाख, या फिर लद्दाख जैसा ठंडा हो सकता है। बट लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगर आमतौर की भाषा में बोला जाए, अगर सामान्य तरीके से बोला जाए, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, अगर किसी जगह पर जहां पर थोड़ा या फिर कोई पानी ना हो, या कोई प्लांट ना हो, कोई वेजिटेशन ना हो, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, लोग इसे अक्सर एक रेगिस्तान पुकारते हैं, इसे रेगिस्तान कहते हैं। तो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी ना हो या बहुत कम हो, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हो, उसे लोग अक्सर क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ रेगिस्तान लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, टोटली का मतलब पूरी तरीके से, विदाउट वाटर, बिना पानी के होते हैं। कुछ रेगिस्तान में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, वो बिल्कुल सूखे होते हैं। इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, ऐसी जगहों पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी से हवा चलती है, ब्लो बहा ले जाती है उठे हुए रेत के ढेर को, जो रेत के ढेर होते हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से हवा बहती है जहाँ पर पानी कम होता है, ऐसी जगहों पर। एंड और डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और उन्हें एक टीले की तरह एक जगह जमा कर देती है। माउंट्स का मतलब क्या है, टीला, डिपॉजिटिंग का मतलब जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती है। जैसे मान लीजिए कि ये हवा है, ये रेत को उठा ले जाती है और इसे एक जगह इकट्ठा कर देती है, ऐसे मान लें हम इसे कह दें, और ये हो गया माउंट, ठीक है। ये जो जिसकी बात हम यहाँ कर रहे थे माउंट्स की, वो चीज ये है, और इसे माउंट्स बना देती है। तेज हवाएं होती हैं, जो रेत के कण होते हैं उसे उठा करके एक जगह डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट का मतलब जैसा मैंने बताया कि जमा करना होता है, तो एक जगह उसने ये जमा कर दिया, ठीक है। इस तरह इसे क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। इस माउंट्स को क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शिफ्ट का मतलब जो अपनी जगह चेंज करते हैं, जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। एंड मूव, और चलते रहते हैं, एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, बिना खत्म हुए पूरे रेगिस्तान में। अक्रॉस द डेजर्ट का मतलब पूरे रेगिस्तान में। ये एक तरह से कह लीजिए कि ये घूमते रहते हैं। मान लीजिए अगर हवा की जो दिशा है बहने की वो इस साइड है, अगर वो इस साइड होगी तो ये यहाँ पर ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर माउंट्स बन जाएंगे, तो यहाँ पर तो कभी यहाँ पर, तो कभी यहाँ पर, तो इस तरह से वो मूव करते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और बहुत ही कम प्लांट्स, फ्यू का मतलब कुछ, बहुत ही कम प्लांट्स, बहुत ही कम पेड़ पौधे, कैन सर्वाइव जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव का मतलब जीवित रह सकते हैं, ऑन सच ड्राई, इस तरह के सूखे और बदलते हुए सैंड्स पर। कैसे, एक तो वहां पर पानी की कमी है पौधों को, और दूसरी चीज वो शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आज हवा बढ़ के यहाँ पर ये एक टीला बना, एक माउंट्स बना, एक सैंड ड्यून्स बना, ठीक है। बाद में अगर मान लीजिए यहाँ कोई पौधा उग रहा है,
ठीक है, और हवा चलती है और यहाँ पर आकर के ये एक माउंट बन जाता है, तो वो पूरी तरीके से वो दब जाएगा पौधा और खराब हो जाएगा। तो इस तरह से यही बात यहाँ पर कही गई है कि फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कि बहुत ही कम पौधे ऐसे सूखे और बदलते हुए रेत के ढेर पर जीवित रह पाते हैं। चलिए इसी में कॉम्प्रिहेंशन चेक को भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ से पिक आउट टू फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को चुनिए which describe the desert as most people believe it is, जो डिस्क्राइब करता हो डेजर्ट को, जो डेजर्ट के बारे में बताता हो जैसा कि ज्यादातर लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि डेजर्ट ये होता है। तो वो दो फ्रेजेस कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो दो फ्रेज जो डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं जैसा कि लोग समझते हैं, वो है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सैंड का फैलाव है, रेत का फैलाव है। दूसरा है ड्राई हॉट, सूखा गर्म, वाटरलेस, बिना पानी का, एंड विदाउट शेल्टर, और बिना शेल्टर का। ये दो फ्रेजेस हैं जो डिस्क्राइब करते हैं डेजर्ट को। दूसरा है पिक आउट टू फ्रेजेस, दो फ्रेजेस पिक आउट करिए विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। एक तो जो आम धारणा थी, ये क्वेश्चन था उसके ऊपर, जो आम धारणा है लोगों की, लोग क्या समझते हैं, और यहाँ पर है दो फ्रेजेस ऐसे जो स्पेशलिस्ट जो समझते हैं वो कैसे देखते हैं डेजर्ट को, वो उसके बारे में। वो दो इस तरह है, वो दो हैं जो स्पेशलिस्ट देखते हैं अ ब्यूटीफुल प्लेस, उन्हें ये एक बहुत ही सुंदर जगह नजर आती है, किसे? स्पेशलिस्ट को। और दूसरा क्या है, द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये घर है बहुत से अलग अलग जानवरों के, अलग अलग आदमियों के, अलग अलग पेड़ पौधों का ये घर भी होता है। किसकी दृष्टि से, किसकी नजर से? स्पेशलिस्ट की नजर से। अब देखते आगे, विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई, आपको क्या लगता है कौन सा उपयुक्त, एप्ट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट, ठीक है, सुटेबल, कौन सा एप्ट है, सुटेबल डिस्क्रिप्शन है, और वो क्यों है, एंड व्हाई। तो हम कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो सुटेबल है, वो एप्ट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन देयर स्टडी। क्यों, अगर पूछा जा रहा है क्यों ये सही है, तो हम कहेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन देयर स्टडी, दे हैव रिसर्च्ड वेल, दैट्स व्हाई दे हैव come on this conclusion that a desert is a beautiful place and is the home of a variety of people, animals and plants. That's why we can say that it is far more better description than this one. ठीक है? Desert, रेगिस्तान पार्ट 2। ये रेगिस्तान जो चैप्टर था इसकी पहली वीडियो बना दी गई है। ये टॉपिक एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड के चैप्टर 3 का टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं इसे। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. Desert plants and animals, रेगिस्तान के पेड़ पौधे और जानवर, learn to require, सीख लेते हैं इस्तेमाल करना। यहाँ पर require का मतलब ऐसे तो आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको use कह सकते हैं। They learn to use, वो इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, use करना सीख लेते हैं, much less water, काफी कम पानी, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज्यादातर दूसरे पेड़ पौधे और जानवरों की तुलना में वो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। कहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स? डिजर्ट्स के, यानी रेगिस्तान के पेड़ पौधे और जानवर। द कैमल इज अ टिपिकल डिजर्ट एनिमल, कैमल, ऊंट एक टिपिकल डिजर्ट एनिमल होता है। टिपिकल का मतलब हिंदी में हम इसे ठेठ कहते हैं, अगर हम इसे और आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं वहां के लिए बहुत ही सुटेबल एनिमल होता है, वहां की परिस्थितियों में काफी ढला हुआ जानवर होता है। तो कैमल रेगिस्तानी वातावरण में काफी ढला हुआ जानवर होता है। स्मॉलर डेजर्ट प्लांट्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, जो छोटे रेगिस्तानी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, हैव यूजुअल मीन्स, उनका जो तरीका होता है, मीन्स का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं मेथड या फिर तरीका, वो बहुत असामान्य होता है, ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उनका तरीका काफी अलग होता है, काफी डिफरेंट होता है। सेटिस्फाइंग को हम कह सकते हैं यहाँ पर फुलफिल। डेजर्ट एनिमल पानी की जरूरत को पूरा करने का उनका एक अपना तरीका होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सारे जीवों को, ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब सारी सजीव चीजों को किसकी जरूरत होती है? नीड वाटर, पानी की जरूरत होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, सर्वाइव का मतलब जीवित रहने के लिए।
सारे जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ पेड़ पौधे और जानवर, दैट लिव इन डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान में रहते हैं, हैव डेवलप्ड, उन्होंने विकसित कर लिया है, डेवलप का मतलब विकसित कर लिया है, द एबिलिटी टू रिक्वायर, ऐसी कुशलता इस्तेमाल करने की, लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज्यादातर जिस तरह से पेड़ पौधे और एनिमल्स पानी का इस्तेमाल करते हैं उनसे बहुत कम पानी का इस्तेमाल करने की कला उन्होंने सीख रखी है। एबिलिटी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कला या फिर कौशल, और रिक्वायर का मतलब जैसा मैंने आपको बताया यूज। एक तो रेगिस्तान में कम जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, और जो वहां रहते हैं उन्होंने एबिलिटी डेवलप कर ली है कम पानी का इस्तेमाल करने के लिए, ज्यादातर जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी तुलना में। जैसे यहाँ के जो प्लांट्स हैं, मान लीजिए अगर मैंगो ट्री है या फिर बनाना ट्री है या फिर और जो दूसरे ट्रीज है, तो उन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर काउज है, बफेलोस है, वो ज्यादा तो पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां के जो जानवर है रेगिस्तान के, वो उन्होंने कला सीख ली है कम पानी इस्तेमाल करने, जैसे कैक्टस वगैरह है, वो बहुत कम पानी में अपना काम चला लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ इन लाइन का। चलिए आगे देखते हैं। द कैमल ऊंट पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर है, जो रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। पॉपुलरली नोन का मतलब जाना जाता है, वाइडली नोन, पॉपुलरली को हम क्या कह सकते हैं, वाइडली, हर तरफ जिसे लोग जाने। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, पी सकता है एक समय में ढेर सारा पानी। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक समय में ढेर सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल अपना काम बिना पानी के कई दिनों तक चला सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर मतलब ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक अपना काम चला सकता है, उसका काम बिना पानी के कई दिनों तक चल सकता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। द रीजन इज, कारण है, कारण क्या है, कैसे ऊंट अपना काम बिना पानी के ज्यादा दिन तक चला लेता है। रीजन है, दे स्वेट वेरी लिटिल, उन्हें पसीना बहुत कम आता है। स्वेट का मतलब पसीना निकलना, या उन्हें पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट, हमें पसीना निकलता है या फिर हम पसीना निकालते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान बिल्कुल स्थिर रखना होता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, बॉडी टेम्परेचर का मतलब शरीर का तापमान। वी स्वेट, हमें पसीना निकलता है, when it gets hot, जब गर्मी होती है, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना निकलता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। दिस कूल्स द बॉडी, ये हमारे शरीर को ठंडा कर देता है, पसीने का निकलना हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊंट जो होता है वो टॉलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, बियर कर लेता है। स्टैंड को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बियर। ऊंट ऊंचे शरीर के तापमान को झेल लेता है या फिर बर्दाश्त कर लेता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना निकालने की जरूरत नहीं होती, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उन्हें पसीना नहीं निकलता है। एंड, और, कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, और इसलिए वो पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। दे ड्रिंक, जो वो पीते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक। इसलिए उन्हें पसीना कम निकलता है, इसलिए वो जो पानी पीते हैं उसकी मात्रा को वो काफी समय तक वो रिटेन किए हुए रहते हैं, उसे काफी समय तक बनाए रखते हैं अपने शरीर में पानी की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं रेगिस्तान के, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते हैं। स्मॉलर का मतलब यहाँ क्या है, एक होता है, देखिए, एक होता है स्मॉल, ठीक, आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता दिया जाए। एक होता है स्मॉलर और एक होता है स्मॉलेस्ट, ठीक। स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉलर का मतलब किसी की तुलना में छोटा, और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैमल है वो बड़े जानवरों में से आता है, और उसकी तुलना में जो छोटे जानवर होते हैं, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो नीचे चले जाते हैं, ब्यूरो अंडरग्राउंड, ब्यूरो का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, गड्ढा करते हुए वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग द हॉट डे, गर्म दिन के दौरान, जब बहुत गर्मी पड़ती है दिन में, तो वो गड्ढा करते हुए बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और वो रात को बाहर निकलते हैं। टू ईट, खाने के लिए। दिन में गर्मी पड़ती है तो गर्मी से परेशान होकर के वो गड्ढा करते हुए
जमीन के अंदर चले जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जमीन के अंदर थोड़ी नमी होती है, थोड़ा सा ठंडा होता है, उन्हें वहां काफी रिलैक्स मिलता होगा, तो वो वहां चले जाते हैं और वो रात में खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, ईट अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड और गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उन्हें जो पानी की जरूरत होती है वो उन्हें जो उनके मांस में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उससे उन्हें ये प्राप्त हो जाता है, उन्हें इससे ये मिल जाता है। यानी उनके पानी की आवश्यकता है वो उसके मांस से पूरी हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स, दूसरे जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, और बीजों को खाते हैं। एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और उन्हें उनके पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? प्लांट जूसेस से, जैसे जो नमी प्लांट्स में होती है वो उनसे उसको पानी मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग पानी पीते हैं तो सिर्फ हम लोग पानी से ही हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। जैसे हम अगर चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर दूसरी तरह का पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें भी पानी होता है, तो उससे भी हमारे शरीर की पानी की पूर्ति हो जाती है, जल की पूर्ति हो जाती है। अगर हम इस तरह से देखें तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मॉइस्चर का मतलब ये विटनेस दिया हुआ है, गीलापन। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अभी तक हमने जानवरों की बात की, अब हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। जो पेड़ पौधे होते हैं रेगिस्तान के, ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं रेगिस्तानी वातावरण के हिसाब से। टू द लाइफ दे लीड, जिस तरह का जीवन वो जीते हैं। लाइफ दे लीड का मतलब जिस तरह का जीवन वो जीते हैं। लीड लाइफ का मतलब जीवन जीना। तो वहां के जो पौधे होते हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को वहां पर अनुकूलित कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, जो नागफनी का पौधा होता है, स्टोर वाटर भंडारित करता है, पानी रखता है, इन देयर थिक स्टेम्स, अपने मोटे तने में वो पानी को रखता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जो उनकी जड़ें होती हैं वो कहाँ पड़ी रहती है? लाई का मतलब पड़ी रहती है, क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के पास। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है? नियर, पास, ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस के पास उनकी जड़ें होती हैं। एंड क्विकली अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स, और वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं उस नमी को जो हल्की सी बारिश होती है, दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभार ही जो वर्षा होती है उससे वो नमी ले लेते हैं। कौन? ये कैक्टस प्लांट्स। वो पानी एक तो स्टोर करते हैं अपने थिक स्टेम में, अपने मोटे तने में, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो सतह पर ही होती हैं। जैसे बारिश होती है, जमीन सोख ले उससे पहले ही वो भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज, जो फीचर है, जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सारे डेजर्ट्स का, सारे रेगिस्तान का, वो क्या है? ऑफ कोर्स ड्राइनेस, वो आपको निश्चित रूप से वो है सूखापन। वहां पर ड्राइनेस होगा, वहां बहुत ज्यादा विटनेस नहीं होगी, वहां मॉइस्चर नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, वहां की एयर जो होगी वो ड्राई होगी। एक मेजर फीचर है ड्राइनेस डेजर्ट का। एंड और आगे बढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये अडेप्ट है, अडेप्ट का मतलब यहाँ पर चेंज दिया है, जैसे हम जानते हैं, अगर हमने साइंस में पढ़ा होगा एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं अपने आप को किसी वातावरण के अनुसार ढालना, या अब्सॉर्ब की मीनिंग है टेक इन कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से ले लेते हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं सोख लेते हैं। ठीक है, एंड और वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और उसके तापमान में बदलाव, जो हमने देखा पिछली लाइन बीच में इंटरप्शन हो गया था वर्ड मीनिंग की वजह से, तो उसे हम फिर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो फीचर होता है, जो मेजर फीचर होता है डेजर्ट का, वो क्या होता है? ड्राइनेस होता है और वेरिएशन इन टेम्परेचर, उसके तापमान में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत बदलाव होता है। जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डेजर्ट उसे कहते हैं जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो और लेस वेजिटेशन। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो या फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती हो, उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, जिस हवा में, जिस वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, वैसे क्लाइमेट्स में द मॉइस्चर इन एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, वहां पर जो एयर होती है वो किसका काम करती है? वो एक कंबल का काम करती है, एक कवर का काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और वो बचाती है धरती की सतह को सूरज की गर्म किरणों से। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Absence of this blanket, और इस तरह का जो कंबल, इस तरह के जो कवर
की जो एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है इन डेजर्ट लैंड्स, डेजर्ट्स एरियाज में कॉजेस, इनकी वजह से ये कारण बनते हैं कि डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, कि धरती जो है वहां की जो सरफेस है डेजर्ट का वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और जल्दी से वो ठंडा हो जाता है रात में। इसी ब्लैंकेट की वजह से ऐसा होता है। हमारे यहाँ धीरे धीरे धरती गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर जल्दी गर्म हो जाती है धरती और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो बहुत ही प्रकृति के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा होते हैं, ठीक है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस, वो भी उन्हीं की तरह होते हैं जैसे कि बहुत ही घने जंगल और बहुत ज्यादा गहरे महासागर होते हैं, उसी तरह वो भी होते हैं। उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है प्रकृति की दृष्टि में। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसीलिए कि वो गर्म और सूखे हैं, one should not look upon them as useless parts of the earth. किसी को नहीं देखना चाहिए उन्हें धरती के एक बेकार हिस्से की तरह, क्योंकि वो गर्म है, वहां सूखा रहता है, वहां उतनी वेजिटेशन नहीं होती है, तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल धरती का एक खराब हिस्सा है, बिल्कुल बेकार हिस्सा है। ये प्रकृति का जो एक बहुत बड़ा प्लान है, उसकी दृष्टि में डेजर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।